क्या सिर्फ एक साधारण सी बच्ची को खाना खिलाना ही है कन्या भोज, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन या अष्टमी को जब हम छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो उन नन्ही कन्याओं के रूप में स्वयं माँ दुर्गा हमारे घर आती हैं। लेकिन ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? क्या है इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व? और सबसे बड़ा सवाल, अगर माँ आ रही हैं, तो हमें कैसे पहचानना चाहिए कि हमारे सामने कन्या है या माँ? तो आज की इस नवरात्रि विशेष कथा में जानेंगे कन्या भोज का वो पौराणिक इतिहास जो आपकी आस्था को और भी गहरा कर देगा। दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब धरती पर माँ दुर्गा ने स्वयं अपनी लीला रची थी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेरु। वो रोज माँ दुर्गा की भक्ति करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। नवरात्रि का पर्व आया। पूरे गांव में धूमधाम थी। हर कोई पूजा अर्चना कर रहा था, लेकिन सुमेरु के पास ना तो नारियल थे, ना ही फल फूल। उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु, आज अष्टमी है, कन्या भोज करना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुमेरु ने कहा, माँ की कृपा से सब हो जाता है, मैं जा रहा हूँ। वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां बेचकर उसने थोड़ा सा आटा, चीनी और घी खरीदा। वापस आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी श्रद्धा से हलवा पूरी बनाकर कन्याओं को भोज कराएंगे। उसकी पत्नी ने प्रेम से हलवा बनाया। अब सवाल था, कन्याएं कहाँ से लाए? गरीबी के कारण गांव वाले उनसे दूर हो गए थे। कोई कन्या उनके घर नहीं आ रही थी। तभी सुमेरु के दरवाजे पर एक छोटी सी कन्या आई। उसकी आंखें कमल की तरह थीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कन्या ने कहा, बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? सुमेरु और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने श्रद्धा से कन्या को बैठाया। उसकी पत्नी ने अपने हाथों से कन्या के पैर धोए, फिर थाली सजाई, पूरी, हलवा, चने और उनकी शक्ति भर का सब कुछ। कन्या ने खाना शुरू किया। जैसे जैसे वो खाती गई, सुमेरु के घर की दीवारें सोने की होने लगीं। अन्न का भंडार भर गया। जो झोपड़ी थी वो महल में बदल गई। सुमेरु और उसकी पत्नी हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। जब कन्या ने भोजन पूरा किया तो सुमेरु ने उसके पैर छुए। उसने कहा, माँ, तुम कौन हो? कन्या मुस्कुराई। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वो कन्या अब माँ दुर्गा के स्वरूप में खड़ी थी। माँ ने कहा, सुमेरु, मैंने तुम्हारी श्रद्धा देखी। तुमने मुझे भूखी कन्या के रूप में भोजन कराया। तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम्हारे हृदय की शुद्धता ने मुझे बुना लिया। माँ ने वरदान दिया, जो भी भक्त नवरात्रि में श्रद्धा से कन्याओं का भोजन कराएगा, उसके घर सुख समृद्धि का वास होगा। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन क्यों कराते हैं, या फिर कभी 5, कभी 7 कन्याओं को? ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। शैलपुत्री, माँ का पहला स्वरूप। ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। चंद्रघंटा, शांति और वीरता की देवी। कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। स्कंद माता, ममता की मूर्ति। कात्यायनी, युद्ध की देवी। तालरात्रि, भय का नाश करने वाली। महागौरी, शुद्धता की देवी। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां देने वाली। जब हम इन 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो हम माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और कन्या भोज सिर्फ खाना खिलाने का नाम नहीं है, ये हमारे अंदर की नारी शक्ति का सम्मान है। ये हमें सिखाता है कि हर छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ही रूप निवास करता है। अब बात करते हैं इस परंपरा की वैज्ञानिक पहलू की। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इनमें सात्विकता, निर्मलता और दिव्य ऊर्जा होती है। जब हम इन कन्याओं को श्रद्धा से भोजन कराते हैं, तो उनके माध्यम से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि शुद्धता और सात्विकता से घर की ऊर्जा बदलती है। दान और सेवा से मानसिक शांति मिलती है। कन्याओं का सम्मान करने वाले समाज में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ये परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना है। दोस्तों, ये थी कन्या भोज की वो अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि हर छोटी कन्या में माँ दुर्गा का वास है। अगली बार जब आप कन्या भोज करें, तो श्रद्धा से करें, क्योंकि आप सिर्फ एक बच्ची को नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति को भोजन करा रहे हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी कन्या भोज का महत्व समझ सके।
भक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नवरात्रि विशेष वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। जय माँ दुर्गा, जय अम्बे, हैप्पी नवरात्रि। माँ आप सबको सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करे।